पदाधिकारी संदीप प्रधान जी की वीडियो दूर दराज से आए सभी हमारे किसान भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे पत्रकार भाई साथियों, आप बीमे के लिए बैठे हो। आपने बीमा कराया और वो बीमा सरकार ने दिया नहीं। एक जगह नहीं है, अनेकों जगह भी, हिसार में भी धरना चल रहा है, बहुत सी और भी जगह। मेरे ख्याल से तो बिना आंदोलन के कहीं बीमा मिला ही नहीं। और ऐसा हाल इन्होंने कर दिया है जैसा देश में सरकार नाम की तो कोई चीज है नहीं, डाकू पाल लिए। कंपनी वाले बीमा करते हैं, बीमा करवा दिया, पैसा चला गया। अगर आपकी फसल ठीक ठाक रही तो पैसा हजम कर लिया, और अगर आपकी फसल मर गई तो साल बाद कह दिया कि आपका तो प्रीमियम जमा कराने में नुक्स था, एक दिन लेट कराया, सही तरीके से नहीं कराया, ये कमी छोड़ दी, अब इनका प्रीमियम वापस कर दो, बीमा ना देना पड़े। जगह जगह से शिकायतें आ रही हैं, और ये प्रशासन भी मेरे ख्याल से तो मर ही गया। जब उनको नजर आता है कि इस कंपनी ने साल बाद प्रीमियम वापस कर दिया, अगर प्रीमियम में नुक्स था, अगर कमी थी, तो 60 दिन का उसका टाइम है, तो 60 दिन में वो वापस कर देना चाहिए था। और अगर 60 दिन में वापस नहीं किया तो फिर चाहे वो गलत है और चाहे वो ठीक है, वो माना जाएगा। फिर बीमा क्यों नहीं दिया? अगर उस कानून को तोड़ता है कोई, उसके बाद उसको वापस करता है, तो उस पर 420 का पर्चा दर्ज होता है। ये 420 का पर्चा अभी तक इस कंपनी में दर्ज क्यों नहीं हुआ? यही सवाल हिसार में था। हिसार के डीसी को जवाब नहीं आया। जब मैंने उससे पूछा कि क्या इस पे 420 का पर्चा दर्ज नहीं बनता, कह रहे बनता है। फिर क्यों नहीं कराया? कह रहे पहले पैसे ले ले फिर करा देंगे। कौन देगा आपको पैसे? भाई, हमने उनको कहा हमारा पैसा आए चाहे ना आए, इस पे 420 का पर्चा दर्ज करवा दे, लेकिन नहीं करवाया। सरकार की क्या ड्यूटी होती है? अगर सरकार ने एक कंपनी बनाई है, कंपनी के जिम्मे लगाया है, और उन्होंने गड़बड़ी की है, तो ये कंपनी पे पर्चा दर्ज क्यों नहीं? कंपनी की प्रॉपर्टी कुर्क करके आपको आपका क्लेम क्यों नहीं दिया जाता? गलत मांग रहे हैं क्या? नजायज मांग रहे हैं क्या? अगर नजायज है तो बैठ के बता देंगे तो आपका गलत है। हमें आज तक ये नहीं पता। देखो, अगली लड़ाई कितनी मुश्किल है, मैं बता देता हूँ। अंग्रेजों का हमने पता था कि हम किससे लड़ रहे हैं। हम अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, ये गोरे रंग वाला अंग्रेज है हमारे सामने, हमें इससे लड़ना है, हमें इनको भगाना है, हमें पता है। अगर दुश्मन सामने है तो हम उससे सारे लड़ाई के तरीके अपना लेंगे। जट्टा सुट्टा होना पड़े, कहीं नारे लगा के करना पड़े, कहीं कुछ करना पड़े। आपको पता है कि जिस कंपनी ने आपका बीमा किया वो कंपनी कहाँ है? कोई हाथ खड़ा करके बताए कि इससे किसी को पता है कंपनी कहाँ है? किसी ने कंपनी का दफ्तर देखा है तक? एक आदमी बता दे कि जिस कंपनी ने आपका बीमा किया है उस कंपनी का कहीं दफ्तर है क्या? कहीं दफ्तर नहीं है, कहीं दफ्तर नहीं मिलेगा उस कंपनी का। सुन लो, जब हमें यही नहीं पता कि हम जाएं कहां, हम लड़े किससे, तो लड़ाई लड़ोगे कैसे? और भविष्य में ये सब बढ़ता जाएगा, ये सब होगा। अभी आप बैठे हो यहाँ, किसके आगे बैठे हो? आप प्रशासन के आगे बैठे हो। प्रशासन ने क्लेम थोड़ी देना, क्लेम तो उस कंपनी ने देना। तो कंपनी कहाँ है? किसी को पता ही नहीं कंपनी कहाँ है, उसका दफ्तर कहाँ है, कहाँ घेरे, कहाँ क्या करे, पता ही नहीं किसी को। ये है मॉडर्न डकैती। ये बना रही है नई कंपनियां, नए कानून।
कंपनी कानून बना के भेजती है और हमारे राजनेता उसको बिना पढ़े वहीं से पास कर देते हैं। आपकी आवाज बताइए। हमारे कुछ, मैं ये कहूंगा कि मूर्ख किसान लीडर ये कहते हैं कि किसानों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना करें। अगर जब ये कानून बना, अगर कोई किसान का बेटा वहां पे बैठा होता, किसान की तकलीफ जानने वाला वहां बैठा होता, तो क्या यही कानून बनता? फर्क होता ना कानून में। और अगर बीमा नहीं मिला तो आपने जिसको वोट पाया है उसको ये आंदोलन करना चाहिए ना, उसको सरकार के बीच में जाना चाहिए ना, जिसको आपने वोट दिया। हमने तो आपका वोट नहीं लिया। हम तो दर्द में आ रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। इंसानियत धर्म के नाते हम बोल रहे हैं और उस बोलने के बदले ये मुकदमे बनाते हैं, उस बोलने के बदले ये नट मारते हैं। आज भी 20-22 मुकदमे चल रहे हैं हमारे ऊपर। कितने आपके बीच लोग बैठे हैं जिन पे और चल रहे हैं। गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि हम सही को सही बोलते हैं, बस ये गुनाह है। आपने बीमा मांग लिया, आप गुनाहगार हो। सर्दी में बैठे हो, कोई नहीं सुनेगा। अभी आप सड़क में बैठ जाओ तो मुकदमा दर्ज। अरे भाई करें तो क्या करें? कोई बता तो दे, कोई मरे हुए ये तो बता दे कि हम क्या करें, कैसे मांगे, कौन सा रास्ता है हमारे पास। जिस सरकार को हम चुन के भेजते हैं वो सरकार तो मर गई है, उसके नेता दलाल हो गए हैं इन कंपनियों के। इन बीमा कंपनियों से वो दलाल पैसे लेते हैं और इसलिए इन कंपनियों के पक्ष की बात करते हैं। वो आपके नेता नहीं है, वो कंपनियों के दलाल आपने चुन के भेज दिए। और हमारे मूर्ख किसान लीडर अभी ये कहते हैं कि किसानों को तो राजनीति से बाहर रहना चाहिए। मैं ये कहता हूं जितना नुकसान हमारा इन राजनेता लीडरों ने किया, उससे ज्यादा हमारा नुकसान हमारा इन स्वार्थी किसान लीडरों ने किया। या तो रास्ता बता दे, बैठे मेरे सामने बताए आगे क्या रास्ता है। ले लो बीमा भी से, कैसे देंगे? अगले साल फिर बैठना, उसके अगले साल फिर बैठना। इसीलिए पैदा हुए हैं क्या हम? कोई आपकी आवाज को नहीं सुनता। जब आप गला दबाते हो, मजबूर हो जाते हैं, जब सरकार के पास कोई चारा ना बचे, तब जाके आपकी बात सुनते हैं, वरना सुनते ही नहीं है। कहाँ वो नेता गए जो आपने चुन के भेजे, जिनको आपने वोट दी, जो अभी महीने बाद फिर आपके तलबे चाटने के लिए आएंगे, एक महीना आपकी खुशामद करेंगे और उस एक महीने में हम जाट बन जाएंगे, हम सैनी बन जाएंगे, हम जातिवाद पे हम हिंदू और मुसलमान बन जाएंगे। बस इसी नाम पे हमारा चुनाव होगा। विकास के नाम पे, किसान के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे कभी चुनाव होगा ही नहीं। इसको क्या आप कोई आसमान से टपकेगा सुधारने वाला? आपको ही सुधारना है। जब नेता आपके गांव में आए उसको बांध लो, अच्छी चित्र परेड करो और फिर ये पूछो कि जिस दिन हम बीमे के लिए बैठे थे उस दिन तुम मर गया था कि जिंदा था? हमारे बीच में आगे क्यों नहीं बैठा? उस दिन तेरी ड्यूटी क्या थी? उस दिन तेरा काम क्या था? कौन बोलेगा भाई? जो हमने चुन के भेजे वो तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपने बुलवाए नहीं। आप एक ही चित्र परेड कर देना बांध के गांव में। भाई बोल उस दिन कहा था आगे के लिए, जब भी आप जाने में बैठोगे नेता बीच में बैठेगा आगे। सुधारेंगे कौन इनको? रास्ता क्या है हमारे पास? 12.5 महीने बैठे, 750 बंदे मरवाए और आगे अब फिर बैठे।
आप फिर मरवाएं, फिर आ जाए अगले साल फिर मरवाएं, बस हो गया। फिर सरकार किस लिए चुनते हैं? सरकार को टीएडीए लेने के लिए चुनते हैं क्या? भ्रष्टाचार के लिए चुनते हैं क्या? साथियों, सबसे पहले हमें इस गंदी राजनीति को सुधारना पड़ेगा। गंदी राजनीति, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी जिनको पता तो है लेकिन लालच में उनसे पैसे लेते हैं और आपकी बात नहीं करते। मैं ये कह रहा हूं, किसी वकील को दिखा दो, कोई अफसर आके बता दे कि इस कंपनी में 420 का मुकदमा दर्ज पड़ता है कि नहीं पड़ता है, कोई बता दे। 100% 420 का मुकदमा दर्ज पड़ता है इस कंपनी के ऊपर। और हम आज प्रशासन से मांग करते हैं कि बाढ़ में जाए, हमारा बीमा हम देख लेंगे, जैसे कैसे लेंगे ले लेंगे, जुत्ते से ले लेंगे, शराब से नहीं लोगे तो, लेकिन इस कंपनी के ऊपर 420 का पर्चा पहले दर्ज करो। साथियों, कोई आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें आप लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज ना हो, और कभी उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ जिसने आपको आंदोलन करने के लिए मजबूर। मुकदमा दर्ज तो उस पर होना चाहिए ना जिसने आप लोगों को यहां पे बिठाया, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्यों मजबूर किया हमें बैठने के लिए? अभी नए रोड निकल रहे हैं, 3-3 मीटर के, 3.5 मीटर के पुलिया लगा दी। कैसे कंबाइन निकल जाएगी 3.5 मीटर में से? पूछे को जुत्ता लेगे कोई? और 3.5 मीटर में भी गहरा खोद दिया 1 मीटर। भाई, अगर हमें रास्ते के ऊपर से, रास्ते के लिए कोई पुली बनानी है तो रास्ते से ऊंचाई की नहीं जाएगी। उन्होंने जमीन के नीचे भी 2 फुट पाड़ दिया, और 2 फुट ऊंचा रास्ता था, 1.5 फुट ऊंचा, नीचे से पाड़ के फिर कह रहे हैं देखो जी 3.5 मीटर की पुली 3.5 मीटर ला दी। अगर वो ऊपर से गिने वो सारा बच गया मिट्टी का पैसा। और नेता, ये हमारे नेता भी और हमारे अधिकारी भी, अधिकारी मुंह देखने के लिए रहे हैं क्या? कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि हिस्सा आ जाता है। साथियों, सबसे पहले 100 बीमारियों की एक जड़ राजनीति है। राजनीति से ही बीमारियां पैदा हुई हैं और राजनीति से ही बीमारियां सही होंगी। अगर बीमारी आपके शरीर में है तो दवाई भी आपके शरीर में डालनी पड़ेगी। अगर बुखार है और कनैन की गोली किसी के माथे में चिपका दें तो बुखार उतर जाएगा क्या? कनैन की गोली भी शरीर में डालनी पड़ेगी, तब बुखार उतरेगा। इनके बीच में घुस के इनको सुधारोगे तब सुधरेंगे। जगह जगह भ्रष्टाचार का खेल है। खाली भ्रष्टाचार नहीं, अब तो उसके आगे बात आ गई, मेरे को नहीं पता भारत कैसे बचेगा। अब तो उसके आगे बात आ गई, गरीब मर रहा है कर्जे में, रोटी चलाने का गुजारा नहीं है। 23 करोड़ लोगों के पास तो एक टाइम की रोटी है। 23 करोड़ के किसान कर्जे में मर रहा है, रोजाना सुसाइड है। 33 तो कागजों में है, बिना कागजों के तो सैकड़ों है। मजदूर कर्जे में मर रहा है, आर्थिक तंगी में मर रहा है। बेरोजगार, अति बेरोजगार रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, देश छोड़ के बाहर भाग रहे हैं अपने घर को छोड़ के। और कर्जा माफ किसका हो रहा है? पूंजीपति। 15 लाख करोड़ बीजेपी कर चुकी है, बड़े लोगों का, अमीर लोगों का। अमीर कौन से अमीरों का? कितने बड़े बड़े अमीरों का? आज 9 लोगों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। 9 आदमियों के पास कर्जा माफ होने का। ये बन गया है भारत, जिसके आप नागरिक हो।
जिसके आप बसिंदे हो, भुगत आप रहे हैं। साथियों, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई, सड़कों की लड़ाई हम लड़ते हैं, लेकिन वो लड़ाइयाँ हमें आर या पार की लड़नी पड़ेंगी। अगर हम बैठे थे बॉर्डर पे, अगर हम जाके फैसला लेते कि संसद में घुसेंगे, मरने के लिए ही आ रहे हैं, तुम मारो, कितने मारोगे, मरने के लिए ही आ रहे हैं, तो एक बार में या तो हम निपट जाते या फिर ये सरकार निपट जाती, हमारी बात मान लेती। ये ड्रामा भी मेरी समझ में नहीं आया। अब आंदोलन, फिर आंदोलन, फिर आंदोलन और आंदोलन पर आंदोलन। साथियों, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, दो रास्ते हैं। अगर आंदोलन करें तो आंदोलन करो या मरो। और दूसरी बात, जब चुनाव हो तो हम अपने उम्मीदवार खड़े करें, अपने बीच से खड़े करें, सबको बुलाएं। दो रास्ते हैं हमारे, और ये दोनों जब तक नहीं अपनाओगे, किसी एक से भी काम नहीं चलेगा। ये दोनों रास्ते जब तक आप नहीं अपनाओगे, तब तक आपका गुजारा होने वाला नहीं। तो साथियों, हम आज मीडिया के माध्यम से, यहाँ CID इंटेलिजेंस होगी, उनके माध्यम से आज सरकार को चेतावनी देते हैं। हम गलत नहीं मांग रहे, किसी का अधिकार नहीं मांग रहे, हमने बीमा भरा था और क्लेम चाहिए। और वरना कल हमें उन्होंने ना देना कि कल हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़े कि फिर आपके लिए लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो जाए, उसके हम जिम्मेवार नहीं होंगे, उसके यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार जिम्मेदार। सरकार ने कहा कि जहां पानी भरेगा 15,000 रुपया एकड़ का देंगे। सारे हरियाणा में उन्होंने पहली किस्त दी थी, शायद 92 करोड़ की। मेरे को कन्फर्म नहीं कितना आया, पर 92 और आ गया होगा। जहां कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ, कई हजार करोड़ का, 7 जिलों में पूरी तरह तबाही मची। वहां पे हमें चंद पैसे देके, चंद लोगों को देके सरकार ने लेटर भेजे कि 25% से ज्यादा नुकसान नहीं लिखना। चलो, ये फोटो लगा रखी है, देखो ये फोटो लगा रखी है, जहां पे आदमी तैर के जा सकता है या किश्ती से जा सकता है। ये समुद्र नजर आता है फोटो में, समुद्र, और यहाँ का भी मुआवजा नहीं है। फिर कौन से खेत का मुआवजा दे रहे हैं? फिर कौन सी फसल मरी का मुआवजा दे रहे हैं? सागर समुद्र जैसा हालात पैदा हो गए और फिर भी मुआवजा नहीं दिया, फिर भी 15,000 नहीं मिले। फिर क्या बकवास है भैया। तो साथियों, हम सरकार को ये भी चेतावनी साथ में दे रहे हैं कि जहां फसल मरी है, आपने जो घोषणा की थी 15,000 रुपए देने की, वो शराब से दे दी। वरना इन दोनों कामों के लिए कल हमें ये ना कहें कि किसान ये जो है वो लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं, ये फिर जो है ओवर हो जाते हैं। हमारा कसूर कल मत निकालना, हम चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ बहुत दिन से बैठे हैं, इस सब्र की भी कहीं हद होती है, बैठने की भी कहीं हद होती है। हमारे घरों में भी काम है, घरों से कभी नहीं है, अपना काम छोड़ के लोग यहाँ पे बैठे हुए। तो साथियों, हम इस चेतावनी के साथ जाना है, पूछ लो जी भाई, आप बताएंगे, थोड़ी राय कर लें। एक समझ में बात ये आई थी कि थोड़ा सा आज सरकार को झटका दे लें, थोड़ा सा प्रदर्शन कर लें यहाँ से, और आगे किलोमीटर आगे चौक है, कौन सा है? अम्बेडकर चौक। हाँ, वही है अम्बेडकर चौक है जी, वही है जी, अम्बेडकर चौक है। अम्बेडकर चौक है, करीब 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। हाँ जी, मेरे ख्याल 15 मिनट का रास्ता होगा। हाँ जी।
तो आप राय दो, अगर यहाँ से हम जुलूस लेके वहां तक चलें और वहां पे हम ये कहें कि हम मजदूर भी हमारे साथ आए और हम अम्बेडकर साहब की फोटो पे, मूर्ति पे माला भी अर्पित कर दें और यहाँ से वहां तक का एक प्रदर्शन भी हो जाए, तो ये कर लेना चाहिए क्या? हम तय दिल से साथ हैं। सारे हाथ खड़े करके बताओ। तो सभी को वहां तक फिर चलना है, ये ना हो